आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल की बहुत सारी वीडियोस और मेन पेज पाकिस्तान में ब्लॉक है। उन्हें देखने के लिए आप वीपीएन लगा सकते हैं या फिर कंट्री चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं खलीलुर रहमान कमर की। आपको पता ही है खलीलुर रहमान कमर की पाकिस्तान में वजह शोहरत क्या है, कि वो औरतों के बारे बहुत ही घटिया लेवल की घटिया बातें करता हुआ दिखाई देता है और उसकी बातें हमेशा मशहूर रहती हैं। चाहे चंद पिछले महीने चाहे जो साहिल अदीम के साथ सारा तमाशा हुआ उस शख्स का, उसकी बात हो या और बातें हों जो कि उसकी वजह शोहरत है, हमेशा औरतों के हकूक़ के ख़िलाफ़ बोलने वाला, औरतों को हमेशा एक बड़ी ही गंदी लाइट में पेंट करने वाला और हमेशा ये साबित करने वाला कि औरत तो ख़राब होती है, ठीक है। और मर्द की मिसाजनी, यानी एंड्रयू टेट का मतलब जो पाकिस्तानी वर्जन आपने अगर देखना है एंड्रयू टेस्टिकल का, तो ये खलीलुर रहमान जो है ना गटर है। मैंने पहले भी इसको कहा था कि ये खलीलुर रहमान गटर है, ये खलीलुर रहमान कमर नहीं है, गटर है। तो इसकी गटर जैसी हरकतें बार बार हम देखते रहते हैं, इसकी गटर जैसी ज़ुबान, एक खुले हुए गटर जैसी बार बार हमें दिखाई देती रहती है और हम देखते रहते हैं। अब ये शख्स न्यूज़ में आ गया क्योंकि इसके साथ 15 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ है जो कि छुपा रहा था लोगों से, मगर वो आखिरकार सामने आ गया। ये सामने आया कि इस पर तशद्दुद भी किया गया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। किसी शख्स पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, मगर असल में अगर इस बंदे का अपना मुनाफिकाना रवैया देखा जाए तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि जो बातें ये बड़ा हर वक्त प्रीच करता है औरतों के ख़िलाफ़ और हर वक्त बातें जो करता है उसके एन बरअक्स 100% अपोजिट काम ये खुद कर रहा था। अब एक FIR इसने दर्ज कराई है। उस FIR के मुताबिक किसी औरत ने इसे रात को 12 बजे फ़ोन किया कि मुझसे मिलो, और जी मैं लंदन से आई हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझसे आके मिलें। और ये सुबह 4:30 बजे मिलने उस खातून से पहुँच गया, ठीक है। जब ये उसके घर गया तो ये उधर जाके बैठा है, तो उसके बाद दरवाजे पे बेल हुई है, वो कहती है कोई डिलीवरी वाला आया, और वो बाहर जाती है और 5-6 लोग आ जाते हैं और उसके बाद फिर इसका सारा तमाशा शुरू होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं उमर चीमा जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये सारा कुछ रिपोर्ट किया अपने एक व्लॉग के अंदर। मैंने उसको देखा और ट्विटर पे काफ़ी चीज़ें जो हैं गर्दिश कर रही हैं, जैसे कि ट्विटर पे एक FIR भी गर्दिश कर रही है जो कि खलीलुर रहमान गटर की तरफ से की गई है। अब मेन जो बात है वो क्या है कि एक बात है कि इसको ख्याल नहीं आया था औरतों के बारे में, ख़ास तौर पे अगर मुझे याद है कि जो हुआ था मोटरवे रेप केस जो हुआ था, जो औरत अपने बच्चों को रात को लेके वापस अपने घर जा रही थी अपने रिश्तेदारों के घरों से, और उसकी गाड़ी ख़राब हो गई और क्या हुआ जी, उसका रेप कर दिया गया। उसके मामले में खलीलुर रहमान कमर ये बकवास करता दिखाई दे रहा था कि ये औरत रात को 12 बजे अकेली निकली क्यों थी। तो ये रात को 12 बजे अकेला क्यों निकला था? क्योंकि अब मसला क्या है, उमर चीमा के मुताबिक मसला ये है कि मसला किसी वीडियो का है, कि इसकी कोई वीडियो बनाई गई। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये किसी औरत से सुबह 4 बजे मिलने पहुंचा था तो ये ऐसे ही तो नहीं चला गया होगा ना, इसको किसी चीज़ की उम्मीद थी तो तब ही गया था ना, वैसे ही तो नहीं चला गया था। ऐसा तो नहीं है कि जी वो औरत इसे उधर को कुरान पाक की तिलावत सुना रही थी तो ये चला गया था, वो कुछ उसे कुछ कह रही थी तो ये गया था ना। तो क्या इसको अपने कैरेक्टर पे उतना कंट्रोल नहीं था जैसे ये औरतों को मशवरे देता फिरता है या हर वक्त उन्हें इस पर लाइट में पेंट करता है, या फिर ये मर्द है तो इसको सात खून माफ़ है। तो मसला ये है कि उन्होंने खलीलुर रहमान की कमर में दर्द करके भेजा है। क्या है दर्द अब वो हमें नहीं पता। मसला और ये है कि उमर चीमा के मुताबिक 15 तारीख का ये मसला हुआ था। 21 तारीख तक ये केस दर्ज नहीं कराना चाह रहा था क्योंकि इसको ये अपना नाम नहीं आने देना चाह रहा था, क्योंकि इसको पता था कि इस बात के ऊपर इसकी बहुत दुर्गत बनेगी कि भाई तू रात के वक्त मिलने गया क्यों, तू क्या उधर तुझे क्या इतकाफ में बिठाना था, उसने क्या करने गया था। तो बात यह है कि जो लोगों के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ाम ये लोग लगाते हैं, सिर्फ देखें कोई किसी से रात के 2 बजे मिले, 12 बजे मिले, दिन के 12 बजे मिले, किसी औरत से मिले, कोई मर्द से मिले, औरत से मिले, कोई जो मर्जी करे, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लोगों की पर्सनल सेक्स लाइफ उनका अपना पर्सनल प्रॉब्लम समझता हूँ और मैं उन लोगों की सेक्स लाइफ को किसी चीज़ से रिलेट नहीं करता। मगर मसला ये है कि इस तरह के लोग जो कि मुआशरे में इस तरह के भाषण देते हैं, हमें ये समझ आता है कि असल में तो आप खुद जिस चीज़ की मजम्मत कर रहे हो खुद आप वो, ठीक है। वैसे आपको हर औरत फाहिशा लगती है और आप कहते हैं कि मर्द के बगैर कैसे पहुंच गई, तो भाई तू अपनी बीवी से इजाज़त लेके गया था,
तो क्या बीवी से इजाज़त लेके गया था कि मैं औरत के पास जा रहा हूँ? क्योंकि 2 औरतें थी जिन्होंने इसको फंसाया, बाद में एफआईआर में जब बात आई ना 2 औरतें थी वो। तो भाई ये क्या देख के गया था? और वीडियो का क्या मसला है? अब वीडियो का जो मसला है वो आप और मैं अच्छे तरीके से समझते हैं कि वो क्या मसला होगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ किसी लेवल पे हुआ है ना, क्योंकि इसने काम किया है, ठीक है। लोग हो जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़, बहुत से मसले होते हैं लोगों के साथ, हो सकता है किसी के साथ कोई ब्लैकमेलिंग का मसला भी हो सकता है, कोई किसी की गलत वीडियो बना भी सकता है, ऐसा होता है। और बनाने वाले गलत होते हैं आमतौर पे, ठीक है। मगर मसला ये है कि जो शख्स इन सारी चीज़ों में एक इखलाकियात का चैम्पियन और माशरे में ये बताता हर वक्त लोगों को फिरता है कि औरतें बड़ी गंदी होती हैं और इनसे बच के रहना चाहिए और ये फ़लाँ होता है और ढमकाँ होता है, ये सारी बातें जो करता है, अब खुद ही फंस गया उसमें। तो क्यों फंस गया? इसलिए कि ये नाड़े के ढीले हैं ना, असल में फिर आपको मानना पड़ेगा कि नाड़े के ढीले हैं। तो भाई फिर आप लोगों को ये ना कहें नाड़े का ढीला जो हो रहा है हो मुझे कोई मसला नहीं है। अगर कोई है तो कोई सेक्सुअल एडवेंचर्स करता है, कोई किसी की सेक्स लाइफ क्या है, आई डोंट केयर, और मैं लोगों को इस बात पे मेजर नहीं करता, ठीक है। मगर ये बंदे ने खुद अपने आप को मेजर किया, क्योंकि इसने उस तराजू से तोला है जिससे अब इसको हम तोल रहे हैं। हम किसी दूसरे शख्स को इस तराजू से नहीं तोलते। किसी की पर्सनल सेक्स लाइफ क्या है, आई हैव ज़ीरो इंटरेस्ट, और मैं उस शख्स को उसकी पर्सनल सेक्स लाइफ पे कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता, ठीक है। चाहे उसकी कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, चाहे उसका कोई भी पर्सनल मसला हो, मैं नहीं करता, ठीक है। मगर मसला ये है कि ये शख्स वो है जो लोगों को ये भाषण देता फिरता है कि ये काम ना करो, ठीक है। तो वीडियो का मसला क्या है? अब वीडियो का मसला क्या हो सकता है? आमतौर पे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इसकी कोई खुद की कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो होगी, और वो वीडियो उन लोगों ने बना ली थी। और उमर चीमा के मुताबिक ये जो था पुलिस के साथ अंदरों अंदर मसला सॉल्व कर रहा था कि ये पुलिस के पास गया और इसने कहा जी कि इन लोगों ने मेरे साथ ये किया, और उन्होंने पुलिस वालों ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर बात है उन्होंने एक जगह पे इसको बुलाया था और वहाँ पे ये सारी वारदात हुई, तो उन लोगों को रीच करना तो कोई मसला नहीं था। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया जब, तो ये अब एफआईआर नहीं करा रहा था, और एफआईआर ये चाहता था कि किसी और शख्स के नाम की डाली जाए कि वो शख्स गया और उन्होंने इसके साथ ये किया, उसके साथ ये कुछ हुआ, और उससे मोबाइल छीना गया, उससे घड़ी छीनी गई, उससे एटीएम कार्ड छीना गया, उसको लूटा गया, ठीक है, उसके साथ कोई गलत काम हुआ, जो भी हुआ ये चाह रहा था, अपना नाम भी नहीं लाना चाह रहा था, ठीक है। मगर पुलिस वाले जो थे वो भी इस बात पे बज़िद थे कि यार तू क्यों नहीं लाना चाह रहा, अब ला अपना नाम। फिर बात यह है कि फिर इसको ये पता लग गया कि बात मीडिया तक पहुंच गई है, और फिर इसको डर था कि जो वीडियो बनी है वो कहीं किसी के हाथ लग गई। यहाँ तो वो ऑलरेडी किसी के हाथ लग गई होगी, अब इसको डर होगा कि क्या है, अब उस वीडियो में क्या है हम नहीं जानते। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि शायद उन्होंने खलीलुर रहमान कमर के साथ कोई किसी किस्म की उसके साथ कोई जिनसी ज़्यादती की है। मेरे पास इस बात की मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, किसी ऐसे शख्स ने इस बात को कंफर्म नहीं किया जिसकी बात पे मैं एतबार कर सकूं। मगर मसला ये है कि वीडियो जो है वो क्या हो सकती है, कोई सेक्स टेप तो नहीं है, कहीं जनाब ने कोई ऐसी वीडियो तो नहीं बनवा ली अपनी, यहाँ पहुँच गए थे किसी औरत के पीछे, और आप ये ना समझेंगे ये एक रात में ही पहुँच गया होगा। जाहिर बात है एफआईआर में तो वही बात करेगा, क्या पता है कितने अरसे से ये सारा सिलसिला ये चल रहा है, कितने दिन हो गए हैं, और आखिर पे इसको इतनी दिलेरी आई होगी, इतनी ठरक आई होगी, सुबह को उस टाइम उधर पहुँच गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं, और ये जो माशरे में अखलाकियात के ठेकेदार और इस्लामी निज़ाम और इस्लामी पर्दा और जी औरत का चाल चलन, और औरत जो है वो मर्द जो है जिस औरत के लिए कमाता है तो फलां करता है, तो ढमकां करता है, तो मर्द कमाता है, मर्द अपना खून पसीना किसी औरत के लिए देता है, उसे चाहिए कि उसकी वफादार रहे, तो फलां रहे, तो ढमकां रहे। ये सारे भाषण जितने भी ये देता है, क्या ये उन पे पूरा उतर रहा है? क्या जिस तराजू से ये अपनी बीवी को या दुनिया की औरतों को तोलने की कोशिश कर रहा है, और मतलब ये नहीं है कि ये किसी को फेयरली तोल रहा है, ये हर औरत को ऐसा समझने की ट्रेनिंग दे रहे हैं यूथ को। एंड्रू टेट भी यही करता है, एंड्रू टेस्टिकल जो है वो भी यही करता है। वो ये नौजवानों के दिमाग में ये बिठा देता है कि हर औरत प्रोस्टिट्यूट है, वो ये बिठा देता है कि हर औरत पॉर्न स्टार है, वो ये समझा देता है कि औरतों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना एक अच्छी बात है, पिंप बनना एक अच्छी बात है, वो ये समझा देता है नौजवान नस्ल को। और ये शख्स जो है, ये लोग ये समझा देते हैं कि हर औरत बुरी है, औरतें नाशुक्री हैं, ठीक है। ये साबित करते हैं ये कि औरतों को कदर नहीं है जी आपकी मर्दों की, औरतें अपने आदमियों के साथ वफादार नहीं होती, ये इसके लिखे हुए ड्रामे भी यही साबित करते हैं।
और ये खुद भी दिन रात यही साबित करता रहता है। ठीक है, फिर खलीलुर रहमान कमर ये वो शख्स था कि जब एक बच्ची ने क्वेश्चन किया साहिल अदीम को कि तूने कैसे कह दिया कि 95% औरतें जाहिल हैं, तो ये उधर उसको दबकियां लगा रहा था, ये उधर सुल्तान राही बना हुआ था। ठीक है, तो एक बच्ची ने अपना ये मांगा था ना कि सब औरतों को तुम जाहिल कैसे कह सकते हो। तो बात यह है कि अब उस मर्द को क्या कहेंगे जिसको किसी औरत ने फ़ोन पे बुलाया और रात के 2 बजे वो भाग गया, उधर जाके पहुंचा और उसके बाद उसने अपने साथ ज़्यादती भी करवा ली, उसने वीडियो भी बनवा ली, खुद को लुटवा भी लिया। आप क्या साहिल अदीम ये कहेगा कि ऐसा मर्द जाहिल होता है? क्योंकि अगर इसमें भी कोई अकल होती, ये इसमें जहालत ना होती, तो ये क्या इस बात में फंस सकता था? फिर इनके तराजू के मुताबिक अगर तोला जाए तो क्या ऐसा हो सकता था कि ये क्या क्या वो जो जाहिल है वो ये कहेगा जाहिल अजीम के ये जो खलीलुर रहमान गटर है ये भी जाहिल है? ठीक है, नहीं कहेगा ना। क्यों? क्योंकि ये सारे एक नस्ल के लोग हैं। ठीक है, ये समझते हैं कि मर्द, हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि मर्द चाहे जो मर्जी करे उसको 7 खून माफ है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि उस वीडियो में क्या हुआ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये खुद ही किसी ऐसी बहुत ही खतरनाक चीज़ का विक्टिम बन गया कि वीडियो सामने आएगी तो पता नहीं क्या निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें ठीक होती नहीं हैं, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसके साथ भी ऐसा हो, मगर क्या ऐसे लोग अपनी बातों को, अपनी घटिया बातों को रिकंसिडर करेंगे कि उन्होंने दोबारा ऐसी बातें नहीं करनी? नहीं करेंगे। ठीक है, और जिस तराजू से इसने तोला है उससे अब ये तोला जा रहा है और ये हुआ है। और मसला ये है कि हमें अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा है कि छोटेपन का, ठरकी छोटेपन का आलम यह है कि रात को अगर 2 बजे भी कोई अननोन औरत फ़ोन करे तो इन जैसे लोगों की राल टपक जाती है और ये अपना ढीला नाला पकड़ के, नाड़ा पकड़ के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये समझते हैं कि अब कुछ करें। ठीक है, तो ये गया कुछ करने की ख्वाहिश सही था, आगे से लेने के देने पड़ गए। ठीक है, तो लेने के देने पड़ गए जब, तो फिर देने तो पड़ते हैं ऐसे पाकिस्तान में। और ये मतलब अगर एक वो अक्लमंद बंदा होता तो पाकिस्तान में तो ये बड़ी आम सी बात है कि औरतों के नाम पे लोगों को लूट लेते हैं, मार देते हैं, कत्ल हो जाते हैं लोग। किसी औरत के नाम पे इंटाइस करते हैं, बुलाते हैं बंदे को, उसको लूट भी लेते हैं, गलत वीडियोस भी लोगों की बना लेते हैं और बड़े बुरे तरीके से फिर उसको करते हैं। अब जाहिर बात है कि इसका मसला जो इसके साथ हुआ, हो सकता है उन्होंने कोई वीडियो बनाने के बाद इसको छोड़ दिया हो, क्योंकि उन्होंने इसे एक नोन लोकेशन पे बुलाया था और फिर उन्होंने इसको छोड़ भी दिया, जाने भी दिया। कहता है मेरा फ़ोन लूट लिया, मेरा ATM से पैसे निकलवा लिए, मेरी घड़ी उतरवा ली, फलां कर लिया, ढमकां कर लिया, गाड़ी की चाबी ले ली, सब कुछ किया इसके साथ और उन्होंने इसे छोड़ दिया। उसको पता भी था उनको कि ये जानता है कि ये कौन है। इसका मतलब है अगर उन्होंने इसे छोड़ा है तो उनके पास कोई लेवरेज तो था ना, जिसकी बेस पे वो सोच रहे थे कि ये इसकी बात से किसी को बताएगा नहीं। अब कैसे भी हुआ कि इसने एक्सपोज किया है, ये इसको पता था कि अब मैं और ज़्यादा एक्सपोज होने लगा हूँ, इसलिए खुद ही ये उनके पीछे पड़ गया। ठीक है, तो मसला ये है कि वो वाला लेवरेज जो वीडियो वाली बात उमर चीमा ने की है वो बात 100% ठीक है मेरे ख्याल में। कोई काबिल एतराज़ या कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो इसकी बनी है, जो कि अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को कभी भी अच्छा नहीं कहूँगा कि किसी की भी ऐसी वीडियो कभी भी बनाई जाए। ठीक है, और जो लोग बनाते हैं वो गलत ही होते हैं, मगर मसला ये है कि यहाँ पे चोरानू पैगे मोर, वो वाली बात हुई है। ठीक है, और मैं ये कहूँगा कि किसी के शख्स के साथ ये होना बुरा है, खलीलुर रहमान कमर के साथ भी होना बुरा है, मगर मसला ये है कि जो जिस तराजू से ये तोल रहा है दुनिया को, अब उससे ये तोला जा रहा है। इसने कहा कि 95% औरतें जाहिल हैं, तो जो शख्स ऐसे चक्कर में फंस गया, क्या वो जाहिल नहीं है? क्या साहिल अदीम कहेगा ये, या ये खुद मानेगा? क्योंकि ये भी जाहिल है, अब नज़र आ रहा है साफ, अगर इनकी डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए। क्योंकि ये तो समझते हैं जो विक्टिम है वो जाहिल है। ठीक है, औरत विक्टिम है किसी बात की तो वो जाहिल है, वो अपनी जहालत की वजह से विक्टिम है। भाई तुम भी फिर इस वजह से विक्टिम हो। तो ये सारा मसला जितना भी है ये साबित करता है कि ये वो प्रैक्टिस नहीं करते जो ये प्रीच करते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये बात याद रखें कि अगर कोई शख्स जो प्रीच करता है उसके 100% ऑपोजिट खुद काम करता है ना, तो वो असल में लोगों को गुमराह करता है। क्योंकि आप करते एटलीस्ट वो हैं जैसे आप असल में जो आप समझते हैं कि ठीक है। प्रीच आप वो कर सकते हैं जो आप असल में नहीं समझते कि ठीक है। और मसला यह है कि उस शख्स को दूसरों को वो चीज़ें प्रीच करने का हक एटलीस्ट नहीं होता
जो वो खुद नहीं कर सकता। ठीक है, तो खलीलुर रहमान कमर का मसला है, इस बारे में मैं बहुत से मजाक भी कर सकता था, बहुत सी बातें कर सकता था। ठीक है, और मुंह में आता भी है कि इनको जुगते शुगते मारी जाए, सब कुछ किया जाए, मगर फिर बात की सीरियसनेस का जो पहलू है ना वो कहीं और चला जाता है। इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि इसके ऊपर एक सीरियस लेवल पे बात की जाए। और पाकिस्तानी मेरे जितने भी भाई ये बात सुन रहे हैं, आप ये देखें कि इस तरह के धोखेबाज लोग आपको धोखा देते हैं। वो आपको कहते हैं कि हम ऐसे हैं, मगर असल में वो ऐसे होते नहीं हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मुनाफिक लोगों को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बात समझें, औरतों की इज्जत करें और औरत को बराबर इंसान समझें। ठीक है, और एंड्रयू टेट या खलीलुर रहमान गटर या फिर जाहिल अजीम, इन जैसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। हर औरत को इंसान समझें, औरतों की तालीम के लिए काम करें, उनको बराबर हकूक़ दिलाएं, अपनी बहनों, बेटियों, माओं, बीवियों सबको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। हमारी सोसाइटी में उनके पाँव में जितनी ज़्यादा जंजीरें हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, मगर कभी महसूस करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, इन जैसे जाहिल लोगों की तालीमात की बेस पे अब ना अपने घर की औरतों को और ना किसी भी माशरे की दूसरी औरत को जज करें, क्योंकि आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये खुद किस तरह के लोग हैं। ठीक है, तो जो इसके साथ हुआ है वो इसकी अपनी करनी है, मैं एटलीस्ट इतना कह सकता हूँ। ठीक है, और ये समझता है कि, और ये बात याद रखें, जो शख्स औरतों के बारे में इतने घटिया ख्यालात रखता है और अगर कोई औरत उसकी तरफ कोई हम मुस्कुरा के देखती है या उसकी तरफ एक हाथ बढ़ाती है, तो ये मत समझें कि वो उस औरत को अच्छा समझ रहा है, वो उस औरत को घटिया ही समझ रहा है, क्योंकि वो समझता है कि यार मैं तो औरतों को इतना घटिया समझता हूँ, फिर भी मेरे पीछे आ रही है। वो उसको किसी प्रॉस्टिट्यूट या किसी मीट बॉल से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। ठीक है, ये लोग, इन लोगों का जो कॉन्डेसेंडिंग बिहेवियर होता है ना, ये जब इनको कोई अप्रोच करता है ना तो ये उससे और ही घटिया समझते हैं। जो घटिया नौइयत के मर्द होते हैं ना, उनसे कोई अच्छी औरत शादी कर भी ले ना, कोई आम औरत जैसी भी औरत उनसे शादी कर ले, किसी जेन्युइन वजह से उन्हें पसंद करती हो या शादी कर ले, वो तब भी उसे ये नहीं समझते कि इसने मुझसे किसी मेरी वजह से शादी की है या अपनी अच्छाई की वजह से शादी किया। वो हमेशा ही समझते हैं मतलब की वजह से किया भाई, चाहे खुद उसको 2 टके भी ना देने हों, कुछ ना दे सकते हो ज़िंदगी में, वही समझते हैं कि इस औरत ने मुझसे इसलिए शादी की है, ये तो लालची है, बड़ी घटिया। ठीक है, ये कॉन्डेसेंडिंग बिहेवियर वाले नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, और नार्सिसिज्म इसमें वाकई दिखाई देता है हमें अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सी चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि और भी दोस्त देखें। आप चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप पेपॉल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मैं आपसे फिर अगली वीडियो में मिलूंगा। आदाब। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मी अ कॉफी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।